हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस अंत तक इस कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। 2025 के अंत तक प्रभु हमें लेकर आए हैं। इस साल में ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिनका वचन से संबंध है। हम देखेंगे 2025 के इवेंट्स, इस संसार में हुई घटनाएं, वचन से संबंधित ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं को अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए अंत तक में चलते हैं। सबसे पहले जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट बन गए। 2.0 ऐसे कहते हैं। जब पहली बार ये राष्ट्रपति बने तो यरूशलेम इस्राएल की राजधानी होगी, ये घोषित किया। और जब वो इस बार आए तो बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि ये भवन बनाने के लिए वहां पर जमीन देने वाले हैं। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने यही किया है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाना चाहा। इन्होंने टैरिफ लाया और कई देशों को मित्र देश और गैर मित्र देश में बांटा। 100%, 150% टैरिफ लगाया। हम जानते हैं इसका भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने इसे वापस ले लिया। लेकिन फिर से लगाने के लिए, अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए इमिग्रेंट्स के साथ ऐसा करना चाहिए, जो वहाँ पर रहते हैं उन्हें नागरिकता देने के लिए ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने ट्रंप गोल्डन कार्ड लाया और इसी तरह से बहुत से काम करके ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। बेसिकली ट्रंप तो एक अर्थव्यवस्था वाले व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन। तो अपने देश को बचाने के लिए, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए स्वाभाविक रूप में जो करना चाहिए था वो कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर अभिषेक कर इसके लिए कारण होता है। वो राजा को गिराते हैं, राजा को उठाते हैं। इन्हें लाने के द्वारा क्या परमेश्वर ने अपना उद्देश्य पूरा किया? अगर इस बात को देखें तो अचानक ही पीस डील इस तरह से बहुत सी बातों में शांति लाई, ये कहते हुए नोबेल प्राइज पाना चाहा। खैर, वो भी इनके हाथों में नहीं आया। अब ट्रंप की पीस डील थोड़ी बदल गई है और ये गाजा पीस डील बन गई। हम नहीं जानते क्या ये पूरी तरह से हासिल किया गया, लेकिन शुरू के समय में ऐसे लगा गाजा का युद्ध खत्म होगा। लेकिन उसके बाद क्या ये पीस डील दूसरे लेवल पर पहुंची? अब तक नहीं। तो ट्रंप का ये दूसरा समय काल 2.0 यानी 2025 तक ये बहुत सफल हुआ ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये अभी भी चल रहा है। 26 में यहाँ पर प्रभु ने उन्हें जिस उद्देश्य के लिए लाया, क्या वो पूरा करेंगे? इस बात के बारे में इसे देखने के बाद ही हम जान पाएंगे। दूसरी बात, इसराइल और पैलेस्टीन की समस्या अगले लेवल पर पहुंची। ये 7 अक्टूबर 2023 में शुरू हुई और ये युद्ध तो वहीं से शुरू हुआ। और ये तो पहाड़ से शुरू हुआ, अलग सा कॉन्फ्लिक्ट ये यहाँ पर शुरू हुआ और ये अगले अगले लेवल पर जाते रहा है। इस तरह से ये जो युद्ध है इसराइल की पूरी सीमा तक पहुंच गया है। वेस्ट बैंक से लेकर गाजा से लेकर इस तरह कतार तक, इस तरफ ईरान। 12 दिन का युद्ध, ये तो बहुत बड़ा युद्ध था। ये तो मानो विश्व युद्ध के जैसे होने वाला था, लेकिन आखिरकार आपस में बातचीत करके इसे हल किया गया। लेकिन अभी इस समय ईरान और इसराइल का युद्ध होने के लिए सब कुछ बिल्कुल तैयार है। ईरान अपने मित्र देशों के साथ में जुड़कर और बलवान हो गया, ऐसे इसराइल कह रहा है। इस साल के अंत में, यानी अभी से देखें तो केवल 5 दिन पहले इस तरह शूटिंग चल रही थी। इस साल के अंत में क्या ये युद्ध शुरू होगा, इस तरह की अपेक्षा थी। तो इस गाजा स्ट्रिप पर हमने इस साल बड़ा युद्ध देखा। इससे भी बढ़कर सबसे महत्वपूर्ण जो यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था, वो भविष्यवाणी पूरी हुई। लगभग 70,000 पलिश्ती लोग फैमिन के शिकार हो गए, यानी वहां पर बड़ा अकाल पड़ा। छोटे छोटे बच्चों को मुश्किलें हुई। हम जो बिस्किट का पॉकेट लेते हैं वैसे पॉकेट वहां पर 100 रुपए, 1000 रुपए, 4000 रुपए में बिका। तो इस तरह बहुत दुखदाई परिस्थिति आ गई। उन्हें राहत देने के लिए बहुत से देश आपस में मिलकर कुछ करने लगे। इसराइल इससे सहमत नहीं हुआ। इसराइल क्यों सहमत नहीं हुआ, इसके लिए कारण देता है कि आप जो भी देते हैं हमास उसे ले लेता है, वो अपने लिए इसका उपयोग करता है। अगर इसे सच में देखा जाए तो इस बात में सच्चाई है, क्योंकि हमास के सारे बंकर्स यूएन के ऑफिस के नीचे आ गए, यानी वो सारे बंकर्स हॉस्पिटल के नीचे आ गए, यूएन हॉस्पिटल के नीचे। जब इस तरह से हो रहा है तो हम ये मानते हैं कि जो कुछ भी दिया जा रहा है वो तो हमास वाले लोग ले रहे हैं। तो इस तरह से इस युद्ध में अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 70,000 लोग मारे गए और ये अगले स्टेज पर जा रहा है। गाजा स्ट्रिप के बारे में कहते हैं, यहाँ पर तो बलवा करने वाले लोग हैं, यहाँ पर सर्वाइवल हो ही नहीं सकता है। उसके बाद ट्रंप ने पीस डील लाई और फिर से गाजा बनाएंगे इस तरह से कहा। लेकिन ऐसा होते हुए हम कुछ नहीं देख रहे हैं। ये अगले लेवल पर जा रहा है, क्योंकि यशायाह में जो भविष्यवाणी बताई गई ये तो इससे भी बड़ी समस्या में जाएगा। इस बात को हम देख सकते हैं। इसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है पता नहीं। अभी जो बातें हो रही हैं उसके बारे में कह रहे हैं। अब ये समस्या अपनी ऊंचाई पर पहुंच गई है। इससे आगे देखिए, फिर से इसराइल ईरान की समस्या और भी आगे बढ़ रही है और इसी के साथ इसराइल की तुर्की के साथ समस्या शुरू हुई। मैं तुर्की के बारे में क्यों कह रहा हूँ पूछे तो यहेजकेल अध्याय 38 में तुर्की के बारे में है। रशिया के साथ आने वाले देशों में ईरान के साथ ही तुर्की भी है। तो तुर्की इसराइल के पूरे विरुद्ध में आ गया। अगर इसका कारण क्या है देखे तो
तुर्की सीरिया में एयरफोर्स बेस बना रहा था, वो न बन पाए, इसलिए इसराइल ने उन पर बमबारी कर दी। अब तुर्की का क्या कहना है? और ये तो हमारे अधिकारों का हनन करना है, और गोलान हाइट्स के बारे में पहले से हमारे बीच में समस्या चल रही है। तो फिर इसराइल ने क्या किया? जॉर्डन को, साइप्रस और ग्रीस के साथ में शांति वार्ता की है, और इसके द्वारा उन्होंने आधी समस्या हल कर दी है। तुर्की इसे ऐसे देखता है कि इसने हमारी सामर्थ्य को कम कर दिया है। नेतन्याहू ने बोलते हुए इन शब्दों में कहा, क्या कहा? अगर पूछे तो पुरानी परंपरा और साम्राज्यों के बारे में कहे तो वो दिन फिर से कभी नहीं आ सकते हैं, और हम उस तरह से होने भी नहीं देंगे। अगर हम और हमारे मित्र देशों में कोई परेशानी हो तो निश्चय ही हम एक दूसरे की मदद करेंगे, इस तरह से कहा। ये तुर्की के बारे में कहा, लेकिन सीधा तुर्की का नाम लेकर नहीं कहा। इसको तुर्की ने भी प्रतिक्रिया दी है। जो हमारे कामों में अपना सिर नहीं डालेगा, उनके कामों में अपना सिर नहीं डालेंगे। अगर कोई अपना सिर डालेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। केवल इतना ही नहीं, 70,000 लोगों को मारने वालों को ये कहने का अधिकार नहीं। एर्डोगन, तुर्की के राष्ट्रपति, ने ये कहा। तो अगली समस्या यहाँ पर तैयार की जा रही है। इसराइल पैलेस्टीन अपडेट्स, यानी इस साल की बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ बताई है। अब इसके बाद रशिया यूक्रेन के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को हम देखेंगे। रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है, यूक्रेन रशिया पर हमला कर रहा है। ये तो 2021 के अंत से चलते आ रहा है। सामान्य रूप में कहे तो 2022 से इस साल तक ये बना है। अब आगे बढ़कर समस्या क्या है ये पूछे तो रशिया के बड़े बड़े इलाकों पर यूक्रेन ने हमला किया है। जबकि ये सब कुछ हो रहा है, यूक्रेन के एक बड़े शहर को रशिया ने ले लिया और इस तरह यूक्रेन पीछे चला गया। अब ये समस्या और भी बढ़ती गई है। यूरोपियन यूनियन ने अपना सिर इसमें डाला। यूरोपियन यूनियन ने रशिया के तेल और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था की बातों को पूरी तरह से रोक दिया। ये तो रशिया के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया। रशिया ने कह दिया कि तुम चाहे जो भी कर लो, हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। यूरोप ये कह रहा है कि रशिया बड़ा हमला करने के लिए तैयार है और हमें उसे रोकना ही होगा। इस तरह रशिया यूक्रेन की ये समस्या यूरोप रशिया की समस्या बन गई है। तो अब ये समस्या इस तरह से देखे तो इसराइल से तुर्की तक आ गया है, वहां से देखे तो रशिया से यूरोप तक आ गया। अब ये सब मानो एक ऐसे कसाव की जगह पर आ चुके हैं। ये तो इस साल में हुई सबसे महत्वपूर्ण ऐसी घटना है, और ये अगले साल में भी चलेगी, ये खत्म नहीं हुई अभी। जबकि ये वीडियो बनाया जा रहा है, यूक्रेन के बारे में रशिया ने बहुत गंभीरता से लिया है और उन्होंने लगभग आधे यूक्रेन को भी ले लिया है। तो इस तरह का काम तो अगले साल भी कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पीस डील की बात नहीं है। ट्रंप ने कहा, मेरे आने पर रशिया यूक्रेन की समस्या मैं रोक दूंगा, लेकिन आकर 1 साल हो गए। ये तो रुकने वाला नहीं दिखाई देता है, पर ये तो अगले स्टेज में जाने वाला है। तो पूरे संसार में अनरेस्ट है, इस तरह से अनरेस्ट। सभी क्षेत्रों में भयानक युद्ध की तैयारी हो रही है और अभी भी बहुत से देशों में युद्ध छिड़े हुए हैं। इस बीच एक और भी महत्वपूर्ण बात हुई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हम देखेंगे। सबसे पहली बार अमेरिका से एक पोप आए हैं और इनका नाम है रॉबर्ट फ्रांसिस पोवेट। ये आए हैं क्यों कहे तो देखिए, अब तक रोम की राजधानी में कोई अमेरिकी नहीं आया था। इसमें हैरानी की बात यह है कि पूरे संसार में अमेरिका के समय काल में सबसे बड़े, यानी कहा जाए तो इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति मानते हैं। 140 करोड़ से भी ज्यादा कैथलिक्स हैं और ये उनके सबसे बड़े अगवे हैं, यानी ये तो बड़े धार्मिक अगवे हैं। और इस तरफ देखे तो देश के सबसे बड़े राजनीतिक नेता ये दोनों एक ही देश के हैं। तो ये जो समय काल है, ये तो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण समय काल है। ये पेरू देश में लगभग 25 साल तक मिशनरी का काम करते रहे और इन्होंने बड़ी अपेक्षा लाई, और जब ये आए तो इतिहास पर प्रभाव डालने वाली घोषणा इन्होंने की। इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ऐसा क्यों है पूछे तो स्वर्ग में जाने का एकमात्र मार्ग यीशु है और दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने मरियम के बारे में भी कहा, जो भी लोग इसे नहीं मानते हैं वो वचन के विरुद्ध में है कहा। तो स्वर्ग में जाने के लिए एक ही मार्ग है, वो तो यीशु मसीह है, उसी के द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं, इस तरह से उन्होंने कहा। ये तो बहुत ही असाधारण घोषणा है। इस तरह उन्होंने एक के बाद एक ऐसी बातें बताई हैं। अब दिसंबर महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है। क्या है? इमिग्रेंट्स, जैसे ट्रंप ने कहा, जो लोग बाहर से आते हैं उनके बारे में कठोर कानून बनाकर उन्हें निकाल देना चाहते हैं। इसके बारे में कहा कि ये तो डिसरिस्पेक्टिव है, कह रहे ये तो अपमानजनक काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है। इस तरह उन्होंने घोषणा की। अब इसको ट्रंप के ऑफिस व्हाइट हाउस से बड़ा रिएक्शन मिला। वो पोप के विरुद्ध में बोलने लगे, ये तुम्हारा काम नहीं है। देखिए, इस तरह से बहुत सी बातें हैं। ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं अगर पूछे तो गौर से सुनिए। ये जो पोप का ओहदा है, ये तो बहुत बड़ा, ऐसा केवल धार्मिक पद ही नहीं है लेकिन राजनीतिक पद भी है। ये तो वेटिकन में एक राजा है और साथ ही कैथलिक्स के लिए धार्मिक गुरु हैं। ऐसा होने पर इनके पास राजनीतिक मामले में बोलने का अधिकार भी है।
वो एक देश के अगुवे के रूप में कह रहे हैं। इसी तरह से पोप के कहने पर समस्या उठने वाला समय है। ये नेपोलियन के समय में भी हुआ। 1789 से 1798 तक उसने पोप को वहां पर जेल में डाल रखा था। उसके बाद में हिटलर के समय में ऐसा हुआ। इस तरह बहुत सी घटनाएं हुई हैं। अब इन दोनों का मतभेद, यानी एक तो वहां पर अमेरिका में और दूसरा यहाँ रोम में, इन दोनों के बीच में समस्या आ गई। देखिए, अब तक तो पोप कभी इतने साहस से बोलते नहीं थे, जैसे कि पीपल किसी तरह खतरनाक हो सकते, इस तरह मैं महसूस करता हूँ। जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो क्या करेगा, रोम को पूरी तरह से कैप्चर करेगा। कैप्चर करके वो खुद पोप की पोजीशन पर बैठ जाएगा। और यही तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में बताया हुआ हम देखते हैं। वो उसे आग में जला देंगे, इस तरह है। ऐसी घटना पहले भी हुई है, नेपोलियन ने ये किया। अभी ये फिर से होने वाला है, एंटी क्राइस्ट के समय में ये होगा, इसे हम देखते हैं। तो अब पोप और बड़े सामर्थी देश के बीच में मतभेद है। कल अगर यूरोप का कोई अगवा खड़ा हो जाए और पोप उनके विरुद्ध में कुछ कह दे तो क्या होगा, देखिए। तो हम जिस घटना की अपेक्षा करते हैं उसके पहले जैसे बादल घिर कर आते हैं ना, वैसे ही इन बातों को देखते इस साल में ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और ये पोप आ गए हैं, इनका स्वभाव अच्छा है और वो इन सारी बातों को किस तरह से देखेंगे और वो इसे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात है। अगला यीशु ने बताए हुए चिन्हों में से एक है क्लाइमेट। इस तरह से भूकंप, यानी इन सभी घटनाओं के बारे में प्रभु ने कहा। केवल भूकंप के बारे में बताया जाए तो इस साल की गिनती के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। 2025 इस साल में 8 से 8.9 रिक्टर स्केल का बड़ा भूकंप आया। ये रशिया में आया था 8.8। इस तरह से ये भूकंप आया था। और अगर आप इसे देखें तो ये बड़ा भूकंप तो रशिया में आया था। अगली घटना देखें तो 7 से 7.9 के ऐसे 15 भूकंप आए हैं। केवल इस साल के बारे में कह रहा हूँ। इनमें बड़ा भूकंप म्यांमार यानी बर्मा में, म्यांमार में आया। ये बड़ा भूकंप था, 7.7 का था। 5,486 लोग मर गए, इस तरह रिकॉर्ड बताते हैं। इसके बाद 6 से 6.9 यानी 6 से 7 के बीच में 125 भूकंप आए। 5 से 6 के बीच में 1,985 भूकंप आए। 4 से 4.9 के 15,419 भूकंप आए। इस साल भूमि पर हमने बहुत बड़े भूकंप देखे हैं। पूरी दुनिया में ऐसे भूकंप आ रहे हैं। इस संसार में जो हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं। यहाँ पर इस एक साल में 6 बहुत बड़े भूकंप हमने यहाँ पर देखे हैं। रशिया में देखा है और बड़ा भूकंप जापान में आ सकता है, इसके बारे में जापान में घोषणा कर दी गई है। इससे 3 लाख लोग प्रभावित होंगे और सुनामी आएगी। सुनामी की लहरें 100 फीट से भी ज्यादा ऊंची लहरें उठ सकती है, इस तरह से घोषणा कर दी गई है। तो इस साल में ये सब कुछ हुआ। इसमें बड़ी हैरानी की बात यह है, म्यांमार में 7.7 कहना, इसमें लगभग 5,000 लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन रशिया में 8 से भी बड़ा भूकंप आया था, उसमें केवल 1 व्यक्ति मरा। अब ये कैसे हुआ, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो बचाव और राहत के काम तो बहुत बढ़ गए हैं। जापान में तो बहुत से भूकंप आते हैं पर कम लोग मरते हैं, क्योंकि वो इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने इसके बारे में सारी बातों को बिल्कुल तैयार करके रखा है। देखिए, ऐसा नहीं कि भूकंप नहीं आएंगे, लेकिन भूकंप आए तो कैसे लोगों को बचाइए देखते हैं। तो भूकंप ये तो एक बात है, केवल यही नहीं है। फिलीपाइंस में, वियतनाम में बहुत बड़ी ऐसी बाढ़ आई और इस तरह से बवंडर भी आए हैं। हमारे भारत देश में भी आए हैं, बहुत से देशों में ये आए हैं। इसके कारण बहुत से जानो माल का नुकसान हुआ है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हुई है। देखिए, यहाँ पर फ्रांस में, और मैं ये फ्रांस के समुद्री तट के बारे में कह रहा हूँ, कोस्टल एरिया के बारे में, वहाँ पर बहुत बड़ी आग लगी, वाइल्ड फायर यानी जंगल में आग लगी और वो फैलती चली गई और इसमें लगभग आधा जंगल जल गया, इस तरह से कहते हैं। उन्होंने ये जानकारी दी। देखिए, इसी तरह से बहुत से देशों में ऐसे हो रहा है। तो इस साल में पिछले साल की तुलना में और ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं, ये तो हमने देखे हैं। अंत में एक बात बताकर मैं ये खत्म करना चाहूंगा। हम तो ये देख रहे हैं भौतिक वस्तुओं के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा निवेश है। वचन ये कहता है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, मनुष्य स्वार्थी होंगे, इस तरह देखते हैं। समय काल में भौतिक वस्तुओं की इच्छा अलग है। शाऊल के समय में भेड़ बकरियां उनकी संपत्ति थी, इस तरह कहते हैं। गहजी के समय में पैसा महत्वपूर्ण हो गया था, इस तरह हम देखते हैं। और फिर जब हम यहूदा के समय काल में देखते हैं तो इत्र का बक्सा तोड़ा तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, देखते हैं। यह अभिलाषा जो होती है ये तो हर समय काल में रहा और ये आखिरी पीढ़ी तक रहेगा। सोना जो है, देखिए, अब सोना तो 1 लाख से भी ऊपर की कीमत पर चला गया। ये अक्सर होते आया है। देखिए, 2025 में सबसे बड़ा निवेश कहाँ पर हुआ, लोगों ने कहाँ पर निवेश किया है? बड़े बड़े व्यापारी या फिर बड़े धनी लोगों ने कहाँ पर निवेश किया है? AI टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं ना, उसमें निवेश किया है।
लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स 2025 में निवेश किए गए हैं। 2026 में 2 ट्रिलियन डॉलर निवेश करने के लिए वो तैयार हैं। इसका मतलब बाकी सभी बातों से इसमें ज़्यादा निवेश किया गया। इस साल में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर हमने बहुत कुछ चर्चा की है। देखा जाए तो ये फादर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेफरी हिल्टन, इन्होंने क्या कहा, 2030 में ये बुरी दशा से होकर जाएगा। केवल यही नहीं, लगभग 850 लोगों ने इसके विषय में लिखा है। बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं इसकी जरूरत नहीं, ये बहुत बुरा होगा। एआई, एजीआई होगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये तो आगे जाकर पूरे संसार को अपने कंट्रोल में लेकर आएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो जाएगा, इस तरह हम देखते हैं। लेकिन संसार की अर्थव्यवस्था का धन, जहां तक मैं जानता हूं 30 साल से भी ज्यादा समय सही अर्थव्यवस्था चलाने वाले बिल गेट्स, उनके माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने के समय से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किया। कोरोना के पहले उन्होंने अपना पैसा दवाइयों में निवेश किया। इतना योजना बनाकर काम करने वाले इन्होंने एक घोषणा की है, कहा आप लोग एआई में बहुत ज्यादा निवेश कर रहे हैं, अगले कुछ साल में ये बूम होते होते नीचे गिर जाएगा और ये टूट जाएगा, ऐसे कहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप समझ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 13-15 पढ़िए, पूरे संसार पर नियंत्रण किया जाएगा। योएल 2 में बताया है, अंतिम समय में पूरे संसार के लोगों को टेक्नोलॉजी धीरे धीरे पूरी तरह से नाश कर देगी। हम देखते हैं कि ये बनाई गई है। तो ये तो 2025 में हुई मुख्य घटनाएं हैं, बाइबल के अनुसार बताई गई बड़ी घटनाएं हैं। बड़े बड़े भूकंप होंगे, बाढ़ आएगी, सरकार बदलेगी, युद्ध होंगे, लोगों के विरुद्ध में उठेंगे, जेनजी संघर्ष करेंगे। ये बांग्लादेश में हुआ, दूसरे देशों में हुआ, जेनजी लोगों के विरुद्ध में लोग, इस तरह बहुत बड़ी बातें, सरकार बदल जाना और ये सब। लेकिन 2025 शुरू होते समय ये कैसा होगा ये हमें पता नहीं था। ये कैसे होगा इसके बारे में बड़ी बातें कहीं, ऐसा होगा वैसा होगा, भविष्यवाणियां की होगी और आप भी इसके लिए बड़ी अपेक्षा से बैठे हैं। लेकिन यही तो सच्चाई है। एक बात कहकर मैं इसे खत्म करना चाहूंगा, जानते हैं वो क्या है? ये 2025 में इतनी सारी घटनाएं हुई, हमारे प्रभु परमेश्वर इन सब के बीच में उकाब के जैसे हमारी रक्षा करते रहे। ये सब कुछ होगा इस तरह से कहने वाले परमेश्वर इन सब के बीच में आपकी और मेरी रक्षा करते रहे और इसमें कोई भी कमी नहीं रही। उसने हमारी रक्षा की है। इतने लोगों के बीच में परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। जितनों ने उसकी ओर देखा वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए, इस तरह से कहा है। मैं पर्वतों की ओर देखूंगा, मेरी सहायता कहां से आती है? 12 महीने प्रभु ने अपने अनुग्रह से अगुवाई की, जरूरत पूरी की, कमी घटी दूर की। चाहे आपने भविष्यवाणी सुनी हो या नहीं सुनी हो, लेकिन परमेश्वर इस साल आपकी अगुवाई करेंगे। यही परमेश्वर हमें वचन देते हैं, वो सर्व सामर्थी और अंत तक वो हमारी अगुवाई करेंगे। अब तक वो हमें थामे हुए हैं, आगे भी थामे रहेंगे। प्रभु ने कहा 2026 आ रहा है। ये संसार के अनुसार एक गिनती है, पर हमारे लिए जहां तक कि उसके आने की बात है, परमेश्वर सामर्थी है, वो हमें थामे रहेंगे। आप आने वाले साल में प्रवेश करेंगे, इस साल को पूरा कर देंगे। हम सब ने सफलतापूर्वक 2025 साल को पूरा कर दिया है। अगर इस साल में किसी तरह से कोई कमी घटी रही, कुछ मुश्किलें रही या फिर कुछ संघर्ष रहे हैं, इन सब के रहते हुए 2025 से 2026 में मैं कैसे जाऊं, इस तरह से आप सोच रहे हैं, वॉट एवर इट इज, 2026 में परमेश्वर निश्चय आपको आशीष देंगे। प्रभु की इच्छा हुई और उसके आने में देरी हुई तो 2026 में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू।